नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम और आप मिलकर बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखा गया है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवधी। तो बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? चिन्ना, कंथक, कौंडिन्य, असज्जी। तो महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। अगला प्रश्न देखते हैं, सहेट महेट स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में, बोधगया में। तो सहेट महेट स्तूप श्रावस्ती में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन था? महाकस्प, वसुमित्र, अश्वघोष, साबाकामी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष अश्वघोष था। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक का रोमनदेय स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के गृह त्याग से। तो अशोक का रोमनदेय स्तंभ बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि। तो भावी बुद्ध मैत्रेय हैं जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया में, लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। तो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निकाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से, शैव धर्म से। तो निकाय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? गोमल, दास, निरंजना, भोगवा। तो महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म की किस शाखा में तांत्रिक अनुष्ठान मिलता है? हीनयान, महायान, थेरावाद, वज्रयान। तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में तांत्रिक अनुष्ठान मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उलम्बाना उत्सव किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से। तो उलम्बाना उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? वैशाली, महामाया, यशोधरा, सुजाता। तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में, सारनाथ में, वैशाली में, राजगृह में। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? राहुल, सिद्धार्थ, चिन्ना, नरेंद्र। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है? विभाषा शास्त्र, मज्जिम निकाय, विनय पिटक, धम्मपद। तो बौद्ध धर्म की गीता धम्मपद को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? नागार्जुन, आनंद, चिन्ना, राहुल। तो महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम चिन्ना था। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन की,
वैदिक दर्शन की, न्याय दर्शन की, मीमांसा दर्शन की? तो महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे लाइट ऑफ एशिया नाम से जाना जाता है? महावीर स्वामी को, महात्मा बुद्ध को, गुरु नानक को, स्वामी विवेकानंद को? तो लाइट ऑफ एशिया जो है वो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? पहली बौद्ध संगीति में, दूसरी बौद्ध संगीति में, तीसरी बौद्ध संगीति में, चौथी बौद्ध संगीति में? तो चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम प्राप्त होते हैं? दीर्घ निकाय में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में, विभाषा शास्त्र में? तो संघ के नियम विनय पिटक से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीवक धर्म ने, वैदिक धर्म ने? तो मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकस्प, उपाली, आनंद? तो देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? बोध गया में, राजगृह में, श्रावस्ती में, वैशाली में? तो बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय का उदय वैशाली में हुआ था, दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।